अस्सलामुअलैकुम। जीएनएन के साथ मैं हूँ सादिया सरवर और मैं हूँ इकरार रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। बानी पीटीआई को हटाने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। साइफर को अमरीकी साजिश का बानी पीटीआई का इल्जाम तो झूठा है। पाकिस्तान में इंतखाबी अमल में मुदाखलत या धोखाधड़ी के इल्जामात की छानबीन होनी चाहिए। अमेरिका पाकिस्तान में किसी खास हुकूमत की हिमायत नहीं करता। अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू का अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में पाकिस्तानी इलेक्शन से मुतालिक समाअत के दौरान बयान। कहा कि पाकिस्तान अमेरिका का अहम पार्टनर है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर तशवीश है। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका के लिए भी ज़रूरी है। इंतखाबी नताइज मुरतब करने के दौरान कुछ बेज़ाब्तियों को नोट किया गया। आज़ादी इजहार के नाम पर धमकियां या तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं। अमरीकी कांग्रेस की कमेटी में पाकिस्तान में आम इंतखाबात से मुतालिक समाअत। अमरीकी नायब वजीर खारजा डोनाल्ड लू कांग्रेस कमेटी में पेश। डोनाल्ड लू ने तहरीरी बयान में कहा कि पुरतशद्दुद वाक़यात और धमकियों के बावजूद 6 करोड़ से जायद पाकिस्तानियों ने इलेक्शन में वोट डाला। अमरीका की जानिब से इंतखाबात में तशद्दुद और इंसानी हकूक पर पाबंदियों की मजम्मत की गई। इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्जामात पर भी तशवीश का इजहार किया गया। डोनाल्ड लू ने कहा कि आज़ाद मुबस्सरीन ने नताइज की तैयारियों में बेज़ाब्तियों की निशानदही की। इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। बानी पीटीआई को हटाने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं था। पाकिस्तानी सफीर असद मजीद तस्दीक कर चुके हैं कि साइफर का इल्जाम झूठ है। पाकिस्तानी अवाम के इस हक का एहतराम करते हैं कि वो अपनी हुकूमत को जमहूरी अमल से मुंतखब करे। कमेटी में पेशी के मौके पर अमरीकी नायब वजीर खारजा ने कहा, आज़ादी इजहार अहम है, लेकिन इसकी आड़ में उन समेत मुतअद्दिद लोगों को धमकियां दी गई। आज़ादी इजहार के नाम पर तशद्दुद या धमकियां किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान अमरीका का अहम नॉन नेटो इत्तेहादी है। पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमरीका के लिए भी जरूरी है। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि अमरीका पाकिस्तान में किसी खास हुकूमत की हिमायत नहीं करता। कांग्रेस कमेटी के सामने बानी पीटीआई झूठे साबित हो गए। तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासत चमकाने के लिए कौमी मफाद दांव पर लगाया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर का कहना था कि बानी पीटीआई ने पूरी कौम के सामने झूठ बोला। तहरीक इंसाफ दोहरे मयार की सियासत कर रही है। बानी पीटीआई ने नौजवान नस्ल के जहनों को गुमराह किया। घिनौना और मकरूह चेहरा पूरी दुनिया ने देख लिया। मैं ये समझता हूँ कि झूठ का हमेशा अंजाम बुरा होता है, और जिस तरीके से बानी चेयरमैन पीटीआई ने बाकायदा जलसे में एक साइफर लहराया और कहा कि अमरीकी साजिश हुई है उनकी हुकूमत को गिराने की, और इनकी सियासत है ही दोहरे म्यार की और झूठ की सियासत। वो कांग्रेस की कमेटी की समाअत पीटीआई ने वहाँ पे लॉबिंग फर्म्स हायर करके तो वहाँ तक पहुँचाई वो समाअत, और वही डोनाल्ड लू जिन पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने हमारे सफीर असद मजीद साहब को बुला के ये कहा है कि हम आपकी हुकूमत गिरा देंगे, उसी डोनाल्ड लू ने आज कहा कि ये साइफर की कहानी सरासर झूठ था और पाकिस्तान में जो भी हुकूमत होती है उससे हमारे अच्छे ताल्लुकात होते हैं। आपने पूरी कौम से झूठ बोला, पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को मुतासिर करने की कोशिश की। मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान है तो हम हैं, सियासत बाद में है, सियासी जमातें बाद में हैं। आपने वाह करवाने के लिए, अपनी अना की तस्कीन के लिए, अपने सियासी मफादात के लिए कौमी मफाद को दाव पे लगाया। आज पूरी दुनिया के सामने आप रुसवा हुए हैं, पूरी दुनिया के लोगों को, कि जिसको आपने कहा था कि इसने हमारी हुकूमत का तख्ता उल्टाया और हमें धमकी दी, उसने आपको कांग्रेस की कमेटी के सामने झूठा करार दे दिया। कांग्रेस की कमेटी के सामने गलत बयानी नहीं की जा सकती, उस पर 2 साल कैद की सजा है। और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, आपने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जो आज नाकाम हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सरहद पार से दहशतगर्दी अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन है। हमसाया मुल्क की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये काबिल कबूल नहीं। दहशतगर्दों का मुकाबला करने वाले पाक फौज के जवानों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें IMF के लिए नए प्रोग्राम की ज़रूरत है और मईशत को पाँव पर खड़ा करके मुल्क को कर्ज़ों से निजात दिलानी है। कोशिश करेंगे कि कम से कम कर्ज लें। पिछली हुकूमत में हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मिसाक मईशत के साथ हमें यकजहती का चार्टर भी पेश करना चाहिए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल का मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान को $1.1 अरब की किस्त मिलेगी। मुआहदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। IMF ने मईशत की बेहतरी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का खैर मकदम किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने महंगाई को कंट्रोल करने और मौशी अहदाफ के हसूल के लिए मौसर इक़दामात किए हैं। 2 तरफ़ा मुआहदे के बाद पाकिस्तानी मईशत पर मस्बत असरात भी
नजर आना शुरू हो गए हैं। डॉलर बॉन्ड 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म समेत काबीना अरकान का तनख्वाहें मुराद न लेने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने काबीना को IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मईशत की बेहतरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। स्टेक होल्डर्स ने मुशावरती इजलास की सदारत की और खुद निगरानी की। अदालती मामलात से मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश पर सदर मुमलिकत ने मुज़ाहिर नकवी को बरतरफ कर दिया। वज़ारत कानून की जानिब से मुज़ाहिर नकवी के इस्तीफे की मंजूरी का 11 जनवरी का नोटिफिकेशन वापस लेकर उन्हें ओहदे से बरतरफ करने का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तफसीलात रिपोर्ट में देखिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की मंजूरी दे दी। वज़ारत कानून ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज की बरतरफी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मुज़ाहिर नकवी के बतौर जज मुस्ताफ़ी होने का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया गया। रवामा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश करते हुए अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवाई थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ आइन के आर्टिकल 206 की शिक 6 के तहत 9 शिकायत का जायजा लेकर उन्हें मिसकंडक्ट का मुर्तकब करार दिया था। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले वकील मियां दाऊद ने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करके उनके असासों की तहकीकात का मुतालबा किया था। 27 अक्टूबर 2023 को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के जज मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को मिसकंडक्ट की शिकायत पर शोकाज नोटिस जारी किया और 14 रोज में जवाब तलब कर लिया था। 11 नवंबर को जमा कराए गए इब्तदाई जवाब में मुज़ाहिर नकवी ने जानिबदाराना और मुतअस्सब रवैये की शिकायत करते हुए कहा था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस नईम अख्तर को खुद को बेंच से अलग कर लेना चाहिए। 20 नवंबर को मुज़ाहिर नकवी ने अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का सामना करने का फैसला किया था और जुडिशल काउंसिल के शोकाज नोटिस को भी चैलेंज किया था। इसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुज़ाहिर नकवी को एक नया शोकाज नोटिस जारी करके 15 दिन में जवाब दाखिल करने की हिदायत की थी। 4 दिसंबर को मुज़ाहिर नकवी ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू किया। 13 दिसंबर को सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के दीगर तमाम जजों के नाम एक खुले खत में कहा था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से मुझसे रवा रखा गया सलूक तौहीन आमेज है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। हमाद अजहर PTI पंजाब के जनरल सेक्रेटरी और कायम मकाम सदर थे। हमाद अजहर ने इस्तीफा चेयरमैन PTI और जनरल सेक्रेटरी को इरसाल किया था। आपको अपडेट करें इस हवाले से। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी का मामला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने खुसूसी इख्तियारात के तहत असम्बली का इजलास तलब कर लिया। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है गवर्नर सूबाई असम्बली का इजलास तलब नहीं कर सकता। उनके पास सूबाई असम्बली इजलास बुलाने के लिए स्पीकर को दरख्वास्त करने का इख्तियार है। इस पर मजीद देखते हैं शाहिद जान की ये रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी का मामला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई हुकूमत आमने सामने आ गई। हुकूमत मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान असम्बली की हलफ बर्दारी से गुरेजा। गवर्नर ने खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करके असम्बली का इजलास जुम्मे को तलब कर लिया। इजलास में मखसूस व अक़लियती नशस्तों पर मुंतखब अरकान असम्बली से हलफ लिया जाएगा। असम्बली इजलास बुलाने पर तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि गवर्नर सूबाई असम्बली का इजलास तलब नहीं कर सकता। उनके पास सूबाई असम्बली इजलास बुलाने के लिए स्पीकर को दरख्वास्त करने का इख्तियार है। गवर्नर को सियासी तनाज़ात और मसाइल कड़े करने की पुरानी आदत है। उन्होंने आज एक बार फिर सियासी तनाज़ात कड़ी कर दी है। गवर्नर साहब को सियासी किस्म की कंट्रोवर्सीज और सियासी इश्यूज खड़े करने की आदत है। ये उनकी पुरानी आदत है। मैं ये समझता हूँ कि अब उनको इस आदत से निजात हासिल करनी चाहिए। असम्बली का इजलास तलब नहीं कर सकता। वो स्पीकर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो इजलास बुलाए। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना था कि सूबाई हुकूमत और स्पीकर असम्बली इस मसले पर कानूनी राय ले रहे हैं, जिसके बाद अपनी हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। कैमरा टीम के साथ शाहिद जान, GNN पिशावर। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने धमकी दी है कि मरियम नवाज, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर डेरा इस्माइल खान में FIR दर्ज है। हमें धमकियां देने से इज्तनाब करें, ऐसा ना हो कि आपके घर पुलिस भेज दें।
वफाक और पंजाब हुकूमत अपनी हरकतों से बाज आ जाए। ये अपनी हरकतों से बाज ना आए तो देखते हैं ये कैसे हुकूमत चलाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि 9 मई के मुकदमात में इश्तिहारी शख्स हमें धमकियां दे रहा है। 3 दिन कबल भी अली अमीन गंडापुर वज़ीर आज़म के सामने मिन्नतें कर रहा था। आज वही वफाक और पंजाब को धमकियां दे रहे हैं। वफाक और पंजाब को धमकियां देने के बजाय अपने सूबे के अवाम का सोचें। आप चोरी शुदा मैंडेट पर शॉर्ट टर्म वज़ीर आला है। आपका लीडर आज 4 मुकदमात में मुजरिम साबित हो चुका है। गंडापुर साहब, आपकी भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की घर तक सर्विसेज फराहमी के लिए ऐप कॉल सर्विस शुरू करने की हिदायत। दस्तक ऐप सर्विस के जरिए इब्तदाई तौर पर लोकल गवर्नमेंट और दीगर महकमों की 10 सर्विसेज मुयस्सर होंगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला ने तलबा को किस्तों पर बाइक्स देने के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत की। इंसदादी दहशतगर्दी डिपार्टमेंट के हवाले से इजलास के बाद वज़ीर आला मरियम नवाज ने CTD हेडक्वार्टर का विजिट किया। तफसीलात वासिफ महमूद की रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत दस्तक प्रोग्राम का जायजा इजलास। पहले मरहले में दस्तक ऐप सर्विस के जरिए लाहौर के शहरियों को मुख्तलिफ महकमों की 10 सर्विसेज मुयस्सर होंगी। अगले मरहले में अवाम सरकारी महकमों की 100 से जायद सर्विसेज ऑनलाइन या 1202 पर कॉल करके हासिल कर सकेंगे। पहले मरहले में शहरी पैदाइश, मौत, तलाक और मैरिज सर्टिफिकेट समेत 10 सर्विसेज अपने घर की दहलीज पर हासिल कर सकेंगे। अगले मरहले में करेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलत के साथ FIR की कापी, किराएदार की रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन हो सकेगी। मरियम नवाज का कहना था कि हुकूमत अवाम की सहूलत और गुड गवर्नेंस हर हाल में यकीनी बनाएगी। वज़ीर आला की मौजूदगी में महकमा ट्रांसपोर्ट और पंजाब बैंक के दरमियान MOU पर दस्तखत की तकरीब हुई, जिसके तहत तुलबा को अकसात पर 20,000 इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक्स फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला ने मुजाविजा इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक्स की क्वालिटी चेक की। मरियम नवाज ने कहा कि बाइक्स पर सूद हुकूमत देगी। यूथ स्कॉलरशिप प्रोग्राम के हवाले से इजलास में वज़ीर आला ने पंजाब में सरकारी जामियात के बारे में रिपोर्ट तलब कर ली। होनहार मेरिट प्रोग्राम, स्पेशल कोटा और चीफ मिनिस्टर PhD प्रोग्राम की असूली मंजूरी दी गई। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर आला ने CTD हेडक्वार्टर का दौरा भी किया, खवातीन अफसरों से मुलाकात की और जिम का इफ्तिताह किया। मरियम नवाज का कहना था कि दहशतगर्दी के सदेबाब के लिए हमारा अज़म गैर मुतज़्ज़ल है। दहशतगर्दों की सरकूबी के लिए CTD का किरदार नाकाबिले फरामोश है। आपको बताएं कि रहीम यार खान में सबसे बड़े मुतरज्जम कुरान पाक के नुस्खे को ज़ियारत के लिए पेश कर दिया गया। कुरान मजीद के इस नुस्खे की किताबत फैसलाबाद के इम्तियाज़ हैदर शाह ने की है। मज़ीद तफसीलात ज़हीर मलिक की रिपोर्ट में देखिए। कुरान मजीद की खताती किताब और हिफ्ज़ करके इंसानी याददाश्त का हिस्सा बनाने का सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। रहीम खान में सबसे बड़ा मुतरज्जम कुरान पाक के नुस्खा को सब्ज़ाजार में ज़ियारत के लिए पेश कर दिया गया। शहरियों की बड़ी तादाद कुरान पाक के नुस्खे देखने के लिए पहुँच गई। कुरान पाक को मुख्तलिफ रंगों से मुज़य्यन किया गया है जो इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। फैसलाबाद के इम्तियाज़ हैदर शाह का कमाल ये है कि उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े कुरान पाक के नुस्खे की किताबत का एजाज़ हासिल किया। जो लंबाई की अगर बात करें तो एक सफ़े की जो लंबाई है ये 41 फुट है, 53 इंच चौड़ाई है। जब इसको खोलते हैं तो ये 8.5 फुट जाता है। 31 सफ़ात हैं, इसकी 2 जिल्दें हैं और इसमें अल्लाह रसूल के नाम भी लिखे गए हैं। इसमें पंचतन पाक, अहले बैत और तमाम बड़े बड़े बुजुर्गान दीन का नाम इसमें ऐड किए गए हैं। मुतरज्जम कुरान पाक 31 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इस नुस्खा की लंबाई 41 फीट जबकि चौड़ाई 8 फीट है। कराची की छागला स्ट्रीट पे रमज़ान मुबारक के आगाज़ से ही मेला सजा हुआ है, जहां एक जानिब बच्चे मुख्तलिफ झूलों पर अफ्तार के बाद से सहर तक इंजॉय करते हैं तो दूसरी जानिब खानों की दिलफरेब खुशबू खापों के शायकीन के दिल को लुभाती हैं। सोनिया खानजादा की रिपोर्ट देखिए। खारादर की छागला स्ट्रीट में रमजान मुबारक की रातें जागती हैं, चटपटे और तीखे खानों की खुशबुएं महकती हैं, तो दूसरी जानिब झूलों, रेलगाड़ी और जंपिंग केसल से उठने वाले शोर की वजह से कानों में पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती। इफ्तार से सहर तक इस गली में हल्ला गुल्ला जारी रहता है। इस बार झूलों के साथ साथ बच्चों के लिए 3D एनिमेटेड स्टोरी भी दिखाने का बंदोबस्त किया गया है। मैं यहाँ पे आई हूँ, मैंने बहुत सारे झूले झूले हैं, मुझे यहाँ पे बहुत मजा आया है। हर साल आती हूँ और यहाँ हर झूलों की राइड कड़ी हुई है। यहाँ पे बहुत मज़ा आता है और यहाँ पे हम खुद भी झूला लगाते हैं। हर बच्चे को गुजारिश है कि यहाँ पे आए वो भी। वालिदैन कहते हैं इफ्तारी से निमटते ही बच्चे यहाँ आने की जिद शुरू कर देते हैं और हमें मजबूरन इनकी जिद के आगे हथियार डालने पड़ते हैं। तरावी के बाद अब अपने बच्चों को एंजॉय करवाने के लिए आ जाते हैं,
बड़ा अच्छा लगता है मैं ये मेरे बेटे बस आते हैं गाड़ी में ज़्यादातर ना, झूले बोलते हैं कि लेके चले मम्मा। गुज़िश्ता कई दिहाइयों से जारी मेले से जहां बच्चों और वालिदैन को सस्ती और अच्छी तफरी मैसर आती है, वहीं ये मेला दूर दराज से आए गरीब अफराद के रोजगार का जरिया भी बन जाता है। रमजानुल मुबारक में छागला स्ट्रीट का ये मेला खारादर की रवायत बन चुका है, जहां बच्चों के साथ साथ बड़े भी खूब लुत्फानंदोज होते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन नबील हबीब के साथ सोनिया खानजादा, CNN कराची।